हीलियम में शील्डिंग इफेक्ट लगाकर ऑप्शन बी को ट्रू मार्क कर दिया। सोचो तो सही, जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ही एक है तो उसको शील्डिंग क्यों करेगा? देखो, आईआईटी का सबसे खतरनाक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रैप। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंसिडर एन electronic state psi of He plus whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum number are -3.4 electron volt, 2 and 0 respectively. Which of the following statements are true for the state psi? Now, अभी हम क्या करते हैं कि ये इस क्वेश्चन के लिए हम En लिखते हैं और En हमारा होगा that is En is equals to -13.6 by n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सभी जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हमारा जो सिस्टम है वो He प्लस का है तो यहाँ Z इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और हमें ना n की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल क्वांटम पर निकालना है। सो यहाँ पे वैल्यू En गिवन है डेट इज -3.4 जो कि यहाँ गिवन है, और वो हमने यहाँ रखा -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर z इक्वल टू 2 रखने पर 13.6 बाई n स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर -3.4, माइनस माइनस कैंसल हो गया। ये हमें दे रहा है डेट इज 3.4 is equals to 13.6 बाय n स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, जो कि n स्क्वायर देगा हमें अब 54.4 अपॉन 3.4 जो कि होगा 16, है ना। तो n आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब n आ चुका है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 4 है ना। n इज इक्वल्स टू 4 डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा है। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं। यानी जो ऑप्शन है हमारा ए, इट इज करेक्ट। ए हमें कह रहा है कि इट इज अ 4D स्टेट, है ना, जो कि करेक्ट है ना। देखिए गौर से, 4D स्टेट कह रहा है ए, तो ए करेक्ट है। फिर आगे की बात करें, और इस कैलकुलेशन से हमें ये समझ में आया कि एजिमुथल क्वांटम नंबर 4 के लिए, है ना, सो n इक्वल्स टू 4 के लिए l की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं l इज इक्वल क्या होता है 0 टू n-1 होता है, जो कि होता है 0 टू 4-1, जो कि आएगा 0 1 2 एंड 3। तो 2 एक सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 2e, है ना, कि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो लेस देन क्या होगा 2e होगा। अच्छा, ये बात ना इनकरेक्ट है, समझिए। यहाँ पर ना शील्डिंग जो है वो होगी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो बिकॉज ऑप्शन बी के लिए, अब क्योंकि दिस इज नॉट अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना, और ये जो ऑप्शन है इनमें दिया हुआ है, दिस ऑप्शन टेस्ट्स द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग। ठीक है ना, एंड He प्लस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने के वजह से इसमें कोई भी शील्डिंग होगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए फुल हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा,
और न्यूक्लियर चार्ज होगा +2b न्यूक्लियर चार्ज होगा ये, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो समझिए इस बात को, है ना, जो ये बात कह रहे हैं कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2p से कम होगा, वो गलत कह रहे हैं। बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ए वाज करेक्ट, बी वाज इनकरेक्ट। नाउ it says option C says कि it has two angular nodes, okay, it has two angular nodes। now अब बात समझिए, एंगुलर नोड्स जो है ना, एंगुलर नोड्स के लिए फॉर्मूला एल होता है और हमें एल भी 2 दिया हुआ है, तो दिस इज करेक्ट, एकदम सही बात है। और यहाँ पर हमारा एंगुलर नोड 2 है। ऑप्शन डी में हमसे पूछ रहा है और कह रहा है इट हैज़ 3 रेडियल नोड्स, 3 रेडियल नोड्स। अब समझिए, रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस एल माइनस वन। एन हमारा 4 आया है, एल हमारा 2 आया है और माइनस किया तो रेडियल नोड 1 आ गया। अब रेडियल नोड 1 आया, वो 3 कह रहा है, तो यानी ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा फाइनल जो आंसर हुआ, सो फाइनल आंसर इज that is A and C only. Thanks, subscribe for more students, है ना।